अभी किसका प्रश्न है? सुनील शाह का। सुनील शाह इज देयर? गुरुमा नहीं है। अच्छा, इज नॉट देयर, बट ही सेड कि मैं सुन लूंगा वेबिनार। कि उसने लिखा है कि स्टार्टिंग इन एक्साइटमेंट, इफ आई से दैट रेगुलरली आई विल डू 5 malas or regular or so many prayers, and then slowly I convince myself only and say only 3 malas or 1 mala, is this right? अभी क्या होता है ना कि ये गुरु सुनील शाह जस्ट अभी आए गुरुमा। क्या बोल रहा है? या ये सुनील शाह अभी आए। तो जैसे आप जब भी संकल्प करते हो कि मैं 1 माला करूंगा या रोज की 10 माला करूंगा, ये संकल्प शुरू की साधना में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप अपने मन को डिसिप्लिन कर रहे हो। शुरू में साधक को माइंड को डिसिप्लिन करना बहुत ही जरूरी होता है। और ये उसका नेचुरली वो लेजीनेस आती है कि नहीं, अभी मैंने 10 का किया था पर अभी भारी पड़ रहा है, 5 पे आता हूँ, 2 पे आता हूँ, 1 पे आता हूँ, फिर स्किप होना शुरू हो जाता है। तो ये रेगुलरिटी कैसे, कि जैसे संगीत की साधना करते हो तो रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें आपने ढिलास छोड़ी तो आप संगीत में परफेक्ट नहीं हो पाओगे। ऐसे ही साधना में ये थोड़ा डिसिप्लिन रहना, रेगुलरिटी रहना बहुत जरूरी होता है। पर किंतु गुरु लाइन में हम लोग, गुरु जी ने तो बोला है कि ये लाइन रिचुअल्स के ऊपर की लाइन है। तो नेचुरली यहाँ पे वर्क मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है कि आपका ध्यान गुरु में कितना है। हर पल आपको, जैसे हमने आज के वेबिनार की शुरुआत सोनी के प्रश्न से की, के योग सूत्र में भी लिखा है, प्रत्येक पल हमारा ध्यान गॉड वर्ड यानी कि इनवर्ड होना चाहिए, डिवाइनिटी की ओर होना चाहिए। तो हमारा प्रत्येक पल मेडिटेटिव पल हो जाता है। इसीलिए मानसिक जप का विधान है, उसमें तो कोई काउंटिंग है ही नहीं। आप जो भी करते हो गुरु ध्यान से, मंत्र आपका बैकग्राउंड में चलता रहता है। इसलिए बोलते हैं कि मन में हो गुरु मंत्र, गुरु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, गुरु तेरे साथ में। तो ये जो माला का काउंटिंग है वो शुरू की साधना में है। गुरु लाइन प्रैक्टिकल लाइन है। और कभी कभी क्या होता है ना कि मैंने देखा कि इवन पंडित लोग, जब सीजन होती है, मैरिज की सीजन है, पूजा की सीजन है, नवरात्रि जैसे चल रही है, बहुत जगह पे उनको अनुष्ठान का निमंत्रण होता है, तो यजमान उनके बहुत बुलाते रहते हैं और उनके लिए वो बिजनेस है। तो देखना आप, वो जो मंत्र बोलते हैं, सपोजिंग 1000 नेम शिव के लेने हैं, तो वो मंत्र भी बोलेंगे तो इतना स्पीड में बोलेंगे कि सामने वाला तो लगेगा आधा तो स्किप कर जाता है, सांस भी उनकी फूल जाती है। तो मेरे को ये प्रश्न शुरू से उठता था कि क्या ये स्वीकार होता होगा? पूजा कैसे होती है? अगर आपको कोई, आपको जल्दी जल्दी भाग के आए और आपका नाम भी प्रॉपरली ना बोले तो आपको थोड़ा गुस्सा आएगा ना कि यार कितना इडियट है, नाम भी पूरा नहीं बोलता है, या उसको किसी को एड्रेस करना भी नहीं आता है। तो यही एक जनरल फीलिंग है कि जो भी करो इंटेंसिटी, प्रेम से, मन से करो, तो वो स्वीकार होता है। एक बार एक शिष्य ने गुरु को पूछा, इंडिया में इतना मल्टी लैंग्वेज है, कोई तमिल में, गुजराती में, कोई मराठी में, तो बोले इतनी सारी लैंग्वेज है, इवन यूरोप में भी बॉर्डर चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज होती है। तो बोली भगवान कैसे अंडरस्टैंड करते होंगे, बिकॉज सब लोग अपनी लैंग्वेज में प्रार्थना करते हैं। तो ही स्माइल्ड एंड ही सेड कि ये तो अध्यात्म तो भाव जगत है, वो शब्द सुनते ही नहीं है, वो खाली तुम्हारे भाव को पकड़ते हैं। तो जब आपने संकल्प लिया 10 माला करना है, और 10 माला आपके लिए, इफ इट इज टैक्सिंग यू एंड ओवर टैक्सिंग यू एंड बर्डनिंग यू, तो आप बेमन से करोगे, तो वो बेमन से तो वहां कुछ स्वीकार ही नहीं है। जो भी करो वो मन से करो, और जितना कंफर्टेबली रह सके मन से, भाव से कर सको इतना ही करो, क्योंकि भाव ही वहां पे स्वीकार है। आपने कितना किया वो तो कभी भी स्वीकार नहीं होता है। इसलिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। एक बार कृष्ण भगवान को रानियों ने डिसीजन लिया कि कृष्ण भगवान को हम सोने पे तोल के दान करते हैं। तो उनको एक पलड़े में बिठाया और दूसरे पलड़े में इतना सोना भरते गए, भरते गए, भरते गए। वो कृष्ण भगवान का पलड़ा, वो सोने का पलड़ा ऊपर का ऊपर ही रहा, वो नीचे जा ही नहीं रहा था। तो ये भी सब हैरान हो गए, बोले क्या करे। तो नारद जी आए, तो वो तो प्रभु की लीला समझ गए कि वो दिखाना चाहते थे कि क्या, व्हाट इज राइट।
तो बाद में उन्होंने चुपके से तुलसी का पत्र लिया और वो सोने के ढीक पे रख दिया। फटाक से पलड़ा नीचे हुआ, कृष्ण भगवान पलड़े से उतर गए। तो रानिया बोली ये क्या हुआ, सोने से तो नहीं भर रहा था, ये तुलसी पत्र से स्वीकार हो गया। बोले तुलसी तो विष्णु प्रिया है, उसकी भक्ति इतनी थी कि उसका एक पत्र मतलब वो भक्ति से भगवान झुक गए। तो आप कितनी माला करते हो, कितना अवर्स पूजा करते हो, वो कभी काउंट नहीं होता। कितना मन से, कितने पल आपने इंटेंसिफाइड लव और भक्ति से आपने प्रार्थना की, वो काउंट होता है। तो ये सब लोग बोलते मैं 108 माला करूं, ये करूं, ये सब जप योग वगैरह शुरुआत के साधक के लिए, उसकी शुरुआत की अवस्था के लिए है। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आपकी भक्ति हो तो कैसी होनी चाहिए, मानसिक जाप आपका कहाँ तक पहुंच सकता है, उसका बेस्ट एग्जांपल अर्जुन का है। एक बार महादेव जी और पार्वती जी बात कर रहे थे, तो महादेव जी पार्वती जी को अलग अलग भक्तों की विशेषता बता रहे थे। तो माँ पार्वती भाव विभोर हो गई, बोले इतने सारे वर्णन आपने किए, एक भक्त के तो दर्शन करा दो। तो महादेव जी उनको वेश बदल के पार्वती जी को लेके अर्जुन के महल पे पहुंचे। द्वारपाल को पूछा अर्जुन क्या कर रहा है, बोले वो तो शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। तो माँ पार्वती ने बोला आप क्या करे, तो बोले उसके इष्ट है वासुदेव, तो वासुदेव को ही आह्वान करते, वही उसको जागृत करे। तो वासुदेव का आह्वान करते हैं। तो वासुदेव जी उद्धव, रुक्मणी और सत्यभामा के साथ आते हैं। और वो महादेव जी के कहने पे वो शयन कक्ष में जाते हैं। तो देखते हैं सुभद्रा की गोदी में अर्जुन सर रख के सोया है। सो और गर्मी खूब है, तो सुभद्रा पंखा डुला रही है। श्री कृष्ण नेचुरली अपने भाई को देख के सुभद्रा हड़बड़ा के खड़ी हो जाती है। तो सत्यभामा अर्जुन का सर अपने गोदी में लेती है और उद्धव जी पंखा डुलाने लगते हैं और रुक्मणी जी उसके पांव दबाने लगती है। थोड़ी देर में ये लोग हैरान हो जाते हैं कि कहाँ से श्री कृष्ण आवाज गूंज रही है, चारों ओर देख रहे हैं। फिर मालूम पड़ता है कि अर्जुन के रोम रोम से वो तो गाढ़ निंद्रा में सोया है, पर उसके रोम रोम से श्री कृष्ण की आवाज आती है। तो ये सुन के कृष्ण भी भाव विभोर हो जाते हैं। और फिर तो लीला ऐसी होती है कि ब्रह्मा जी भी आते हैं, सारे भाव विभोर होते हैं। तो वो भक्ति उसकी इतनी है। और जब अर्जुन, इसीलिए बोलते नरों में श्रेष्ठ अर्जुन है, पार्थ है, तो उसकी भक्ति स्वीकार हुई, इसीलिए तो उसके सारथी कृष्ण बने। अगर हमारा मंत्र जाप मानसिक इतना चलता है, गुरु ध्यान से हर पल हर सांस में जब वो मंत्र चलता है, तब जाके वो मंत्र सिद्ध होता है। आप कितनी माला करते हो, जहां काउंटिंग आया आपका ध्यान काउंटिंग में गया। वो खाली माइंड को डिसिप्लिन करने के लिए है, थोड़ी आदत डालने के लिए है। जैसे बच्चे को शुरू में हम लोग स्लेट में घुटवाते हैं, ए फॉर एप्पल, ए होके हम कभी याद करते हैं क्या, ए फॉर एप्पल, ए हैज मेनी मीनिंग, वी अंडरस्टैंड दैट। तो दैट इज फॉर इनिशियल स्टेज। तो मेन है भाव जगत। और जो भी करते हो, जो भी पढ़ते हो, जो भी सुनते हो, उसको आचरण में लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आचरण में नहीं लाए तो वो सारी भक्ति, सारा सत्संग, जो कुछ भी आपने सुना वो बेकार है। इनफैक्ट प्रज्ञा अपराध हो जाएगा। प्रज्ञा अपराध का अर्थ हुआ कि आपने नॉलेज लेके भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये नॉलेज मिल रहा है वो भी उसकी कृपा है। अगर उसको आचरण में नहीं उतारा तो उसकी पनिशमेंट ज्यादा है कि तो पहले तो तुम अज्ञानी थे, तुम्हें मालूम नहीं था जीवन कैसे जीना है, तो फिर भी क्षम्य है। मालूम पड़ने के बाद भी तुम ऐसे करते हो तो फिर तुम पनिशमेंट के लायक हो। इसके लिए संदर्भ में बहुत अच्छी एक रशियन स्टोरी है कि एक बहुत बड़ा धनवान था। वो रशिया में तो वैसे भी ठंडी ज्यादा होती है, ठंडी के दिन चल रहे थे, बड़ी कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। वो अपने ड्राइवर को लेके फैमिली के साथ मूवी देखने जाता है थिएटर में। और मूवी में ऐसा है कि एक हीरो हीरोइन बहुत अच्छे फैमिली से आते हैं, फिर सिचुएशन पलटती है, वो बेचारे बहुत गरीब हो जाते हैं, बहुत तकलीफें सहन करते हैं। ये धनवान की आंख में से आंसू निकलने लगे। वो इतना रोया थिएटर में कि अरे बाप रे कितनी तकलीफ है। इंटरवल पड़ा और वो रेस्टोरेंट में गर्म कॉफी पीने जाता है। इधर उसके ड्राइवर को बहुत बुखार होता है और बाहर इतनी ठंडी है।
उसके रहा नहीं जाता, तो वो बेचारा इंटरवल में गेट कीपर की परमिशन लेके अपने सेठ को मिलने आता है। देखता है सेठ गरम गरम कॉफी पी रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि बहुत तेज बुखार है और उसको जल्दी छुट्टी मिले तो वो घर जाके दवाई लेके सो जाए। तो सेठ बोलते हैं, अरे पिक्चर तो अभी आधी अधूरी है, अभी तो पराकाष्ठा बाकी है और तू मेरे को डिस्टर्ब करने आ गया। तेरे तो रोने धोने चालू ही रहते हैं, मेरे को अभी कॉफी पीने दे, इंटरवल पूरा हो जाएगा, मुझे मूवी देखनी है। तो ये क्या है, स्क्रीन पे वो हीरो हीरोइन की तकलीफ देख के तुम रो रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हारे सेवक, तुम्हारे असिस्टेंट को कोई तकलीफ है, तुम्हारे अंदर संवेदना ही नहीं है। तो ये भक्ति, ये नॉलेज किस काम का, अगर आपके अंदर 1% भी बदलाव नहीं आया। तो कहने का मतलब है, मैंने पहले भी कहा, लास्ट संडे भी हमारी बात हुई कि मंत्र का एक अंग है प्रिसाइडिंग डेटी। जब आप जो भी मंत्र करते हो, आप उस डेटी का आह्वान करते हो, वो डेटी प्रकट होती है। देवटी देना, तो उसके गुण अगर आपके अंदर जागृत नहीं हो रहे, तो वो मंत्र साधना का क्या इम्पोर्टेंस है। कितना भी आप 1 करोड़ 1.25 लाख कुछ भी मंत्र कर लो, अगर आप में अंदर से चेंज नहीं आया, वो मंत्र जाप का कोई मीनिंग नहीं है। तो जो भी कर रहे हो, गुरु ध्यान से पूरे मन से भाव से करो, तो वो भक्ति स्वीकार है। नहींतर वो भक्ति हो तो अर्जुन जैसी हो, भक्ति हो तो मीरा जैसी हो। हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल है कि इतना डीप जाना है कि कुछ भी हो जाए। और फिर जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हो, टेस्टिंग भी इतनी होती है, वो देखने के लिए कि आपकी श्रद्धा कितनी अड़िग है। आपके आप कहीं विचलित तो नहीं हो रहे हो कि भाई आपने हमेशा अच्छाई की अपेक्षा तो नहीं रखी। तो ये अप एंड डाउन तो लाइफ में चलते रहते हैं, पर हमारी भक्ति अविचल भक्ति होनी चाहिए। इसीलिए नरसिंह मेहता की स्टोरी सुनो तो पिछले जन्म में वो मुचकुंद राजा थे, बड़े भोग विलासी राजा थे, पर लास्ट में उनको एहसास हुआ कि ये शरीर जर्जरित होने को आया, मेरा भोग विलास की लालसा ही खत्म नहीं हो रही है। और वो एक पल में उनमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया कि उन्होंने बाकी का जीवन बहुत कड़ी तपस्या की गुफा में जाके, और इतनी उन्होंने तप अर्जित किया। जब फिर लीला घटती है कि वो राक्षस से कृष्ण भगवान वो राक्षस से उसके मरवाते हैं, काल यवन को। और फिर प्रसन्न होके उनको उनसे वरदान लेने को कहते हैं। तो मुचकुंद राजा हाथ जोड़ के बोलते, वासुदेव आपके दर्शन हो गए, मैं क्या मांगू, फिर भी देना ही है तो मेरे को अविचल भक्ति दो। तो फिर वो नेक्स्ट जन्म में नरसिंह मेहता बन के आते हैं, और फिर वो पूरा जीवन भक्त के रूप में बिताते हैं। तो जब भी मांगना तो अविचल भक्ति, सत बुद्धि, ये सब जीवन की प्राप्ति है, जिसके जीवन में सुख के द्वार, मोक्ष के द्वार खुल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मंत्र इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ इम्पोर्टेंट इज योर माइंड डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन माइंड का ये अर्थ नहीं है कि आपका स्वभाव और स्ट्रिक्ट हो जाए। जनरली लोग डिसिप्लिन को इतना स्ट्रिक्टली ले लेते हैं कि वो जाने अनजाने स्टिफ हो जाते हैं। आध्यात्म में डिसिप्लिन का अर्थ होना सॉफ्ट। आप जितने भी गुरुओं की फोटो देखोगे, कितनी सॉफ्टनेस है उनके चेहरे पे, उनके हास्य में कितनी निर्मलता है, उनकी आंखों में कितनी करुणा है। आप गुरु नानक देव की फोटो देखो तो आपकी आंखों में खाली फोटो देख के पानी आ जाएगा कि कितनी सॉफ्टनेस है। तो अध्यात्म का अर्थ हुआ, तुम हृदय से सॉफ्ट हुए कि नहीं, तुम्हारे अंदर करुणा जागृत हुई कि नहीं, क्षमा भाव जागृत हुआ कि नहीं, तुमने सबको माफ करना शुरू किया कि नहीं। ये जब गुण आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाए, तो समझो कि आपके मंत्र सही चल रहे हैं, आपका ध्यान सही चल रहा है, और आप सही भक्ति के मार्ग पे चल रहे हो। और ये सबके लिए जरूरी है गुरु से बना हुआ ब्लेस्ड जल, जो अंदर की सफाई करता है। आटा कड़क होता है तो हमें जल मिलाकर उसको सॉफ्ट करते हैं। चावल कड़क होते हैं तो कुकर में सीटी चढ़ाते हैं और थोड़ा पानी डाल के और सीटी मार के उसको सॉफ्ट करते हैं। ये सिंबॉलिक है। पानी डालना यानी कि जल पीना, जल पीते पीते व्यक्ति सॉफ्ट हो जाता है। सीटी मारना मतलब उसकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल करवाते हैं कि स्ट्रगल से वो सॉफ्ट हो जाता है, दूसरों के दुख का एहसास करता है, क्योंकि स्वयं वो दुख भोग चुका होता है।
तो इसीलिए कुदरत ये सारे मार्गों से तुम्हें पास कराती है कि तुम एक अच्छे हीलर बनो, परफेक्ट हीलर बनो। सुनील भाई क्लियर? या गुरु माँ, परफेक्टली क्लियर, वेरी मच। एक मिनट। हाँ, इसीलिए गुरुजी हमेशा एक गुरुजी का मस्त कोटेशन था, कोई लाख सज रहा था सजदा, कबूल नहीं हो रहा था सजदा, कोई सजा ही नहीं, कबूल हो गया सजदा। मतलब तुम लाख रिचुअल करो, गुरु को वो स्वीकार नहीं है। तुम दिल से उसको उनको याद करो, भक्ति करो, और दिल से जो भी करो तो वो स्वीकार हो जाता है। तो हृदय स्वीकार है। बाकी जहाँ तो कितना भी तुम ज्ञान झाड़ लो, वो ज्ञान की वहां कोई वैल्यू नहीं है। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड अप ऑल द क्वेश्चंस। और कुछ कहना है तो बोलिए, फिर आई विल टेल यू ऑफ द स्क्रीन माय एक्सपीरियंस विद गुरुजी। इसमें मैं भी कुछ बताना चाहूंगा कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये सबको पता होगा। तो ये अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हो गया, तब युधिष्ठिर के मन में एक गर्व का भाव जागृत हो गया था। उसको लगा कि मैं कितना महान हूँ कि मैंने सभी राजाओं को जीत लिया, सबको हरा दिया, और मैंने अश्वमेध यज्ञ भी कर दिया, तो मैं सबसे महान हो गया। तो ये भाव श्री कृष्ण भगवान ने पकड़ लिया था। तो फिर क्या हुआ कि कुछ लीला भी घटी कि उस वक्त एक नेवला नेवला वहां पर आया। जब यज्ञ संपूर्ण हो गया था, तो उसके बाद नेवला वहां पर आ गया। और तो सब लोगों के आश्चर्य के साथ हमें सब लोग आश्चर्यचकित होकर ये देख रहे थे कि वो नेवला आधा सोने का था। यस, वो हाफ गोल्ड का बना हुआ था, लेकिन हाफ स्किन उसके बराबर दिख रही थी, नेचुरल स्किन। तो लोग सोच रहे थे कि ये किस प्रकार का नेवला है, कि इसका आधा शरीर सोने का है, आधा शरीर नेचुरल है। ऐसा तो आज तक हमने कभी देखा नहीं। तो फिर वो नेवले ने क्या किया, धीरे धीरे जाकर वो अश्वमेध यज्ञ की जो ऐश बनी थी, राख बनी थी, तो वो संविधान की राख में जाके वो उलट पुलट करके अपने आप को अपनी बॉडी को घुमाया। तो फिर भी उसका बाकी का बॉडी गोल्ड का नहीं हुआ। तो वो बाहर आया और युधिष्ठिर को बोला कि मुझे तो लगा कि आपने इतने धन वैभव से इतना महान कार्य किया है, इतना महान अश्वमेध यज्ञ कर दिया है, तो इससे बड़ा यज्ञ तो इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता। तो फिर भी मेरा बाकी का बॉडी ये गोल्ड का क्यों नहीं हुआ? तो युधिष्ठिर ने पूछा कि अरे, ये आप कैसा प्रश्न कर रहे हो कि आपका ये आधा बॉडी जो गोल्ड का है वो कैसे गोल्ड का हो, ये तो पहले बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी ब्राह्मण परिवार में गया था, तो वहां पर मैंने बोला कि मुझे भूख लगी है। तो मतलब कि उधर एक्चुअली में एक साधु के रूप में वो प्रकट हुए थे। तो वो प्रकट होके उन्होंने बोला कि मुझे भूख लगी है। तो उसी वक्त वो गरीब परिवार खाना खाने को बैठा था कि जिनके पास बहुत ही थोड़ा थोड़ा भोजन था, बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा वो खा सके, उतना ही भोजन था। तो वो परिवार में से जो मेन वडील था उसने बोला कि ठीक है, आप मेरा भोजन ले लो। तो चुपचाप वो साधु ने वो भोजन खा लिया। फिर उन्हें बोला, अरे इतने से तो मेरी भूख नहीं समन हो रही है, मुझे और भी खाने जरूरी लग रहा है, तो मुझे कोई और खाना दे सकता है क्या? तो फिर उस व्यक्ति की पत्नी ने अपना भोजन दे दिया, तो वो भी उस साधु ने खा लिया। तो उससे भी उसकी भूख समन नहीं हुई। तो उसके जो बच्चे थे उन्होंने भी बड़ी बड़ी से उसके बाद क्या हुआ कि वो भोजन खाने के बाद उसने जो जहाँ पर हाथ धोया, उस हाथ धोने के बाद वो मतलब वो जो भोजन का जो एठवाड़ बोलते हैं ना, जो जो बोलते हैं कि जो खाना पीना बच गया, जो हम लोग फेंक देते हैं कचरा कचरा पेटी में, वो वहां पर जो सब वो साधु ने डाल दिया, और डाल के फिर वो चला गया। उसके बाद वो नेवला, जो कि एक्चुअली इंद्र भगवान का स्वरूप था, तो वहां पर गया और वो वहां पर उसने अपनी बॉडी को उलट पुलट करके घुमाया, तो उसका बॉडी आधा गोल्ड का हो गया।
तो ये नेवले ने बोला कि उधर मेरा बॉडी गोल्ड का हो गया, तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। तो ये सुन के युधिष्ठिर का गर्व एकदम पिघल गया। तो ये देख के कृष्ण भगवान भी हंसे और फिर नेवले को बोला कि तू अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जा। तो उस वक्त वो इंद्र भगवान प्रकट हो गए। तो इस तरह से हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें गर्व का भाव या अभिमान का भाव नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सेवा करते तो सेवा करते करते भी अभिमान आ सकता है कि मैं कितना बड़ा सेवक हो गया करके। तो ऐसे वक्त भी ऐसी कोई घटनाएं घट सकती है कि वो अभिमान चूर चूर हो सकता है। तो हमें जीवन में कोई भी कार्य करें तो हम पंच महाभूत को ध्यान में रखें। पंच महाभूत यानी क्या? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अभी ये कोरोना के समय में सिर्फ एक चीज का मैं उल्लेख करूंगा, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की कीमत सबको मालूम पड़ी ना, जबकि आज बड़े बड़े बिल देते हैं डॉक्टर्स लोग, हॉस्पिटल, कि आपको इतना टन ऑक्सीजन, इतना ऑक्सीजन दिया गया, इतना लीटर ऑक्सीजन दिया गया, उसका इतना लाखों का बिल दो। तो गरीब लोग ये दे भी नहीं सकते। तो ये ऑक्सीजन तो कुदरत हमें दे रही है ना, जो एंडलेस दे रही है। हमारा जन्म जैसे होता है, जैसे माँ के घरों में से बाहर आते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है, और वो ऑक्सीजन हमारे प्रत्येक क्षण हमारे शरीर में आता जाता है। जिस क्षण वो ऑक्सीजन लेने के बाद मान लो हम उच्छ्वास नहीं कर पाए तो क्या होगा? बात खत्म, हाँ, जीवन खत्म। तो ये कुदरत ने हमें भेंट में दिया है। ऑक्सीजन यानी क्या? वायु देवता। तो पंच महाभूत के एक वायु देवता हुए। अब ये वायु की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो कि अग्नि से। अग्नि यानी कि सूर्य देवता। तो सूर्य देवता में से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम सब प्रकट होते हैं ना, ये सब वायु। तो ये सब वायु का भी अपना अपना योगदान है इस ब्रह्मांड में। तो ये भी हमें फ्री में मिल रहा है। तो इस तरह से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं। पृथ्वी का यदि थोड़ा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कम होता या ग्रेविटी कम होती तो क्या होता? हम क्या जमीन पे टिक पाते क्या? हम जमीन पे जब टिक ही नहीं पाते तो हम कर्म क्या करते थे? कुछ नहीं कर्म कर सकते थे। जैसे कि अभी एस्ट्रोनॉट्स है, वो हवा में ऊपर जाते हैं, चंद्र पे जाते हैं, मंगल पे जाते हैं, तो क्या क्या तामझाम करके जाना पड़ता है, तब जाके हवा में तैरते हैं। अरे यहाँ वहां पर वो लोग जो भी थूकते भी है तो थूक भी हवा में तैरता है। हाँ, कुछ भी लघु शंका करे या गुरु शंका करे, टॉयलेट भी करे, तो वो भी हवा में तैरता है। तो ये यहाँ पे पृथ्वी पे ऐसा नहीं होता ना। तो ये भी पृथ्वी का हमें एक गिफ्ट है कि वो हर चीज को वो पकड़ के रखती है। तब जाके हम कुछ ठीक भी पाते, कर्म भी कर पाते हैं। फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। आकाश यानी स्पेस। तो स्पेस तो हमारे नाक में भी है, हमारे पूरे नाड़ियों में भी है। हमारी जो इतने सारे नाड़ियां हैं, सब नाड़ियों में स्पेस ही स्पेस है। उसके बिना तो ब्लड का सर्कुलेशन भी नहीं हो सकता। लंग्स में स्पेस है, इसीलिए ऑक्सीजन अंदर बाहर करता है। हम जब भी बोलते हैं तो हमारा ऑक्सीजन अंदर बाहर होता है। हमारे वोकल कॉर्ड में भी हवा का आवान जावन होता है, तब जाके हम लोग बोल भी पाते हैं। तो इस तरह से हमें पंच महाभूत से क्या सीखना है कि ये पंच महाभूत करोड़ों अरबों सालों से अस्तित्व में है। कितने सालों से? करोड़ों अरबों सालों से। हमारा अस्तित्व क्या है? महज 70-80 साल का। तो हम इसलिए अस्तित्व में क्या अभिमान करते हैं? हम किस चीज का अभिमान करें? हम सेवा का अभिमान कर सकते हैं क्या? हम छोटी मोटी अच्छी चीजें करें, अच्छी बातें करें, अच्छा काम करें, तो उसका अभिमान कैसे कर सकते हैं? यदि किसी भी वक्त हमें किसी भी चीज का अभिमान आए तो इन पंच महाभूतों को हम ध्यान में रखें कि ये कितने बड़े हैं। ये लोग एंडलेस सेवा करते हैं, ये शक्तियां हैं। जब ऋग्वेद का समय था तब ऋग्वेद में आप पढ़ना कि इन पंच महाभूतों की पूजा करने का विधान है। तो कई बार फॉरेनर्स बोलते थे ये क्या लिखा है कि या पृथ्वी को नमन करो, सूर्य को नमन करो। ये वो लोग हंसी मजाक करते थे। लेकिन अभी आज के तारीख में ये यदि कोई भी सुनेगा तो उनको समझ में आएगा कि आदमी न तो पृथ्वी के बिना जी सकता है, न हवा के बिना जी सकता है, न तो तेज के बिना जी सकता है, न तो आकाश के बिना जी सकता है। तो इतना बड़ा जो इतनी बड़ी सेवा जब ये पंच महाभूत करते हैं
तो कुदरत की अपेक्षा होगी तो हमारे से पास से कुछ होगी ना। जब कुदरत की अपेक्षा क्या होती है हमारे हमारे पास से, कि हम भी कुछ सेवा का गुण सीखे, हमें हमें भी तो कुछ सेवा करनी चाहिए, और वो इतनी चाहिए कि वो अनलिमिटेड हो। अरे आपका स्थान ऐसा होना चाहिए कि आप भी आकाश में एक तारे के माफिक, जैसे शुक्र का तारा सबसे ज्यादा झगमगाता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े गुरु है शुक्राचार्य जी, उन्होंने भी बहुत सेवा की होगी, तपस्या की होगी। तो इस तरह से हमें भी ऐसी तपस्या करनी चाहिए कि हमारा भी कोई बड़ा स्थान हो जाए। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना, ये बड़ा शब्द ये बड़ा शब्द भी बहुत ट्रिकी है। यदि आप बड़ा होने की अपेक्षा में कुछ करोगे तो बड़ा अभिमान आ जाएगा। तो ये बड़ा, भले मैंने बोला कि बड़ा, लेकिन ये कभी ये बड़े सब चक्कर में मत पड़ना। हमेशा लो प्रोफाइल में रहो, और लो प्रोफाइल में रहोगे तो आनंद में भी रहोगे, विवेक में भी रहोगे, और आपका सर भारी नहीं हो जाएगा। यदि आपने कोई भी चीज को जरूरत से ज्यादा अपेक्षा रखी तो आपका शरीर भारी हो जाएगा और आप फंस जाओगे अभिमान के चक्कर में। तो अभी किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, बाकी अभी हम यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करते हैं।